हम हमेशा ये सुनते हैं कि जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, सो लेट्स सी हाउ इज दिस पॉसिबल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोटाइप्स के बारे में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम समझते जाएंगे और एक एक चीज़ टिक मार्क करते जाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बेस यूज़र, जिसके अंदर रोल है एंड इंस्टीट्यूट, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है यूज़र वन, जिसका नाम है गौरव, एंड मैंने प्रिंट करा है यूज़र वन डॉट नेम। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? यूज़र नेम ही प्रिंट होना चाहिए। अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग यूज़र वन डॉट रोल कर लिया, तो क्या प्रिंट कर रहा है ये? अनडिफाइंड। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है कि अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज इसके अंदर इनहेरिट करनी है तो कैसे करूँगा? तो सिंपल, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज सारी इसके अंदर लानी है तो मुझे सिंपल ये करना पड़ेगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, फिर मैंने लिख लिया बेस यूजर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो यूजर वन है वो पॉइंट करने लगा मेरे बेस यूजर को। तो अब अगर मैं रोल को निकालूंगा तो फिर स्टूडेंट प्रिंट कर रहा है। ग्रेट। तो ये कैसे हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो बेसिकली ये हमारा यूजर था, इंडिपेंडेंट। ये भी हमारा यूजर बेस यूजर था जो कि इंडिपेंडेंट था। मैंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, का मतलब इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से लिंक करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी यूज करी, अंडरस्कोर प्रोटो, जिसके अंदर मैंने इसको पॉइंट करा दिया। इसका मतलब अब ये इसको भी पॉइंट करने लगा, तो इसका मतलब इसके अंदर इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हो जाएंगी। तो ये था हमारा अंडरस्कोर प्रोटो, और ये हर एक ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होता है। कैसे? इसके अंदर भी एक अंडरस्कोर प्रोटो होगा, लेकिन वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? वो पॉइंट कर रहा होगा ऑब्जेक्ट को। अच्छा, ये तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा। एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी अंडरस्कोर प्रोटो होगा, वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? वो पॉइंट कर रहा होगा नल को। ओके, तो अंडरस्कोर प्रोटो क्या करता है? लिंक्स द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट को लिंक करता है। ओके, अंडरस्कोर प्रोटो लिंक्स द ऑब्जेक्ट विथ इट्स पेरेंट। तो ये मेरा चाइल्ड हो जाएगा, ये मेरा पेरेंट हो जाएगा। और यही तो इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम? अंडरस्कोर प्रोटो की हेल्प से। ओके, तो एक क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया, इनहेरिटेंस कैसे होता है और व्हाट इज अंडरस्कोर प्रोटो। अब दूसरी बात, एवरीथिंग इन दी ऑब्जेक्ट और दी एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। वो कैसे? तो चलो देखते हैं कि, अच्छा एक बार और, कि हमने देखा था कि जो मेरा यूजर वन, तो ये रहा। अब यूजर वन का जो मेरा प्रोटो है वो किसको पॉइंट करेगा? इसको। ये क्या है? बेस यूजर ही तो है। अच्छा, अब बेस यूजर ये है, तो बेस यूजर ये रहा। तो बेस यूजर का प्रोटो किसको पॉइंट करेगा? ऑब्जेक्ट को। अंडरस्कोर प्रोटो, PROTO, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। अच्छा, अब ये किसको पॉइंट करेगा? ये तो मेरा नल होना चाहिए ना। ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप तो आ रहा है। ठीक है, समझ गया। चलो एक एरे क्रिएट करते हैं। कर लिया मैंने एक एरे क्रिएट। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट का, इसका प्रोटो कहाँ पॉइंट कर रहा है? इसका पॉइंट कर रहा है ये एरे डॉट प्रोटो पे। अच्छा, कैसे? ERR एरे डॉट प्रोटोटाइप, दोनों सेम है ना? ये और ये सेम ही तो है। तो ये पॉइंट कर रहा है एरे डॉट प्रोटो पे। अब इसके पास
एक और प्रोटो करता हूँ मैं, तो फिर ऑब्जेक्ट के पास जाएगा ये। ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटो, कैसे? ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, सेम है, ठीक है। अब एक बार और करूँगा प्रोटोटाइप, चेन पे चेन पे चेन पे चेन लेके जाऊँगा, तो कहाँ जाना चाहिए? पर नल हो जाना चाहिए, ठीक है, नल हो गया। ओके, तो इसका मतलब ये जो एरे है, इसका भी सेकेंड लास्ट तो मेरा ऑब्जेक्ट ही आ रहा है ना, और लास्ट तो नल है ही। चलो, एक एरे देख लिया मैंने कि उसका प्रोटो प्रोटो करते जाऊंगा तो मैं लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब अगर मैं एक नंबर ही ले लूं, चलो x इक्वल टू 3 ले लिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि 3 का प्रोटो कहाँ पॉइंट कर रहा है। नंबर पे ऑब्वियसली, लेकिन इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि मैं चेक करूं ये कहाँ पॉइंट कर रहा है। नंबर पे है तो ये फिर से ऑब्जेक्ट। एक नंबर भी क्या ऑब्जेक्ट है? पॉइंट तो कर रहा है। चलो एक बार और देखते हैं ये तो। अब तो पता ही जाएगा सबको ही कि ये कहाँ पॉइंट करने वाला है, नल पे। तो नंबर भी मेरा ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप पे पॉइंट कर रहा है। ओके, अब कुछ और देख लेते हैं। स्ट्रिंग देख लें, ऑब्जेक्ट फंक्शन देख लेते हैं ना। कॉन्स्ट फंक्शन, अरे नो, फंक्शन एक्स, ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन एफ एन। ओके, अब फंक्शन के प्रोटोटाइप में जाऊंगा तो फंक्शन ही होगा। बट अगर मैं एक बार और अंदर गया, अरे फिर से ऑब्जेक्ट। हम्म इसका मतलब जावा स्क्रिप्ट में कुछ भी ले लो, वो इनहेरिट होता है ऑब्जेक्ट से ही। मतलब सुपर क्लास जो है मेरी क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज बनी है उसको इनहेरिट किया हुआ है, मतलब सब ने ऑब्जेक्ट को इनहेरिट किया हुआ है। इसका मतलब क्या? इसीलिए हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इनसाइड जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस रीजन। ओके, तो अब तक हमने क्या कर लिया? सबसे पहला तो ये देख लिया कि अंडरस्कोर प्रोटो क्या करता है, लिंकिंग करता है। फिर क्या होता है? वाई एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो मेरा सुपर क्लास है, ऑब्जेक्ट से ही सब कुछ इनहेरिट किया हुआ है। प्रूफ मांगेंगे, प्रोटोटाइप निकाल के लिखा देंगे। उसके बाद क्या हुआ? हाउ इन हेरिटेंस विदाउट द क्लासिकल मेथड्स। ओके, तो अभी ये तो हो गया। अब दूसरे चीज पे आते हैं। तो चलो प्रोटोटाइप्स के बारे में देखते हैं। अब ये प्रोटोटाइप क्या है? हमने ऑब्जेक्ट तो देख लिया, अरे अंडरस्कोर प्रोटो तो देख लिया, बट ये प्रोटोटाइप क्या है? चलो, एक क्लास बनाया मैंने, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर दिया, नेम दिस डॉट नेम, और एक फंक्शन बना दिया। और फंक्शन क्या प्रिंट कर रहा है? हाय माई सेल्फ दिस डॉट नेम, ठीक है। अब लेट्स सी दिस पर्सन। पर्सन क्या है? पर्सन, व्हाट इज दिस पर्सन? सिंपल एक क्लास है पर्सन तो। लेकिन अगर मैं इसके अंदर झांक के देखूं तो व्हाट इज दिस थिंग्स इनसाइड द पर्सन? तो पर्सन के पर्सन एक क्लास है, क्लास पर्सन। लेंथ वन, मतलब कि इसके अंदर पैरामीटर्स क्या है? वन, एक पैरामीटर है क्या ये, ठीक है। और इसका जो प्रोटोटाइप है वो किसको पॉइंट कर रहा है? एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर से हाय है। ओके, इसका मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये मैंने क्लास इनिशियलाइज किया, तो एक प्रोटोटाइप बना पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, जिसके अंदर ये फंक्शन आ गया। और इसका जो, और ये किसको पॉइंट कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप को। और ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप किसको पॉइंट कर रहा होगा? नल को, ठीक है। कैसे देख लेते हैं एक बार। पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, ये रहा पर्सन डॉट प्रोटोटाइप।
पर्सन डॉट प्रोटोटाइप के अंदर ये फंक्शन आ गया, और इस पर्सन डॉट प्रोटोटाइप के अंदर जो प्रोटो है वो पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप को। कैसे प्रूव करेंगे? ऐसे ट्रू प्रिंट कर रहा है ना, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप का अंदर जो प्रोटो है वो पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को। ट्रू कर रहा है। ठीक है, अब क्लास तो बना लिया, बट ऑब्जेक्ट भी तो बनाते हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट p1 इक्वल टू न्यू पर्सन, और फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर ये पास कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो मैंने न्यू कीवर्ड यूज किया ये करता क्या है? सो 4 स्टेप्स, 1 2 and 3 and 4, ये 4 स्टेप्स प्रोसेस है। उसके बाद हमें पता लगेगा कि ये न्यू कीवर्ड करता क्या है। चलो देखते हैं। जब हमने ये स्टेटमेंट लिखा तो इंटरनली होता क्या है। ये हमारे पास था पहले से, ठीक है, इतनी चीजें हमारे पास पहले से थी जो कि हमने यहाँ देखा कैसे बना लिया था। अब अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है ना न्यू करके, ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये ऑब्जेक्ट, इसको ओबीजे बोल दिया मैंने और एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर एक नेम पैरामीटर था जिसके अंदर कुछ भी नहीं है इस समय, तो इसके अंदर अनडिफाइंड होगा इस समय। ठीक है, स्टेप 1 क्लियर। कि जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी तो पहला स्टेप क्या है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बोल दिया और ये रहा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है उसको लिंक भी तो करना पड़ेगा इससे। चलो इसके साथ कि फंक्शन कॉल करना हुआ तो कर ले भाई आराम से। तो इसने इसके अंडरस्कोर प्रोटो के अंदर इस पर्सन डॉट प्रोटोटाइप को पॉइंट करा दिया, डाल दिया। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट करने लगा या इनहेरिट करने लगा अपनी प्रॉपर्टीज पर्सन डॉट प्रोटोटाइप से, और ये तो ऑब्जेक्ट से करता है और ऑब्जेक्ट जो कि नल को करता है। कुल मिला के ये भी एक ऑब्जेक्ट ही हुआ। ठीक है, स्टेप 2 में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का जो अंडरस्कोर प्रोटो है वो पर्सन के प्रोटोटाइप को पॉइंट कर रहा है। ओके अब मेरा ये तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है, कर तो दिया लेकिन अब कंस्ट्रक्टर भी तो कॉल करेगा। तो कॉल कंस्ट्रक्टर विथ दिस बाउंड टू न्यू ऑब्जेक्ट, मतलब कि अच्छा कंटेक्स्ट चेंज करना है ना, मुझे इसके थ्रू कॉल करना है। अब जो मेरा ये वाला फंक्शन है इसको मुझे इसके थ्रू कॉल करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, कॉल बाइंड या अप्लाई। तो मैंने कॉल यूज किया, पर्सन डॉट कॉल, इस ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट चाहिए मुझे, और ये रहा मेरा पैरामीटर। तो इस पर्सन में जो दिस है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा। हम्म, ओके। तो थर्ड स्टेप क्या था, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा बाय बाइंडिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ, बाय बाइंडिंग दिस विद द न्यू ऑब्जेक्ट लाइक दिस, पर्सन डॉट कॉल ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो दिस है वो इसको पॉइंट करने लगा होगा, और ये रहा कंस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल इसके साथ बाइंड कर दिया, मतलब कि दिस इसको पॉइंट करने लगा, और इसके अंदर मेथड्स तो हैं ही। ओके, तो 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप, चौथा स्टेप है ये जो ऑब्जेक्ट बना उसको रिटर्न कर दो, रिटर्न सिंपली। तो अब ये रिटर्न कर देगा, तो इसका मतलब ये जो था इसकी जगह ओ बीजे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब कि नेम आ गया अभी के लिए, और ये सारी चीजें। अब इस P1 के अंदर ये जो P1 है ये पर्सन के प्रोटोटाइप को पॉइंट कर रहा है ना, इसका मतलब जो इस पर्सन का, ये तो P1 बन गया ना, P1 का जो अंडरस्कोर प्रोटो होगा वो इसको पॉइंट करना चाहिए। एक बार देख लेते हैं कैसे। अगर मैं ये रखूं, P1 का जो अंडरस्कोर प्रोटो है, क्या ये पर्सन के प्रोटोटाइप को पॉइंट कर रहा है? कर तो रहा है, इसका मतलब सही किया है हमने जो किया है। हाँ सही सही। अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं ये प्रोटोटाइप क्या है। तो प्रोटोटाइप एक तरीके का शेयर्ड ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट में क्यों बोल रहा हूँ, ब्लूप्रिंट क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम ही था, इसके लिए भी सेम ही था। लेट मी टेल यू,
ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट है क्यों? क्योंकि ये एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और एक ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, 2 ऑब्जेक्ट बनाए और मैं प्रिंट करा रहा हूँ सेम ही मेथड को, तो क्या ये सेम आ रहा है? सेम ही तो आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पर ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट दोनों ही इसको शेयर कर रहे हैं। इट मीन्स प्रोटोटाइप इज अ शेयर्ड ऑब्जेक्ट, नॉट अ ब्लूप्रिंट बट अ शेयर्ड ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने प्रोटोटाइप भी पढ़ लिया। तो फिर इतना ही था इसमें अभी के लिए कि what is underscore underscore proto, what is prototypes, what is prototypal inheritance, what is prototype chaining, and inheritance without using the classical things. And then there is one more thing, which was why everything is object in JavaScript. So we got to know about all this question in this video. Until then, let's meet in the next one. Bye bye.